हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर दिव्या एंड वेलकम टू फूड फैक्टर। यूजुअली फ्रेंड्स, ये तो हम सभी जानते हैं कि फूड इज़ नेचर, फूड इज़ लाइफ, फूड इज़ कल्चर एंड सो आर वी। बट इंस्टेंट लाइफस्टाइल के साथ में हम लोगों को इंस्टेंट चीज़ों की आदत पड़ गई है, चाहे वो इंस्टेंट फेम हो, इंस्टेंट मनी हो या हो इंस्टेंट फूड। दोस्तों, पर हम जानते हैं कि इंस्टेंट फूड हमें किस तरफ लेके जा रहा है। जी हाँ, वो हमें लेके जा रहा है इंस्टेंट डिजीज़ेस की तरफ। ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इसकी देन है। जी हाँ, आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे हमारे आज के एपिसोड में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर लोग इंस्टेंट फूड यानी रेडी टू ईट फूड को क्यों प्रेफर करते हैं। रेडी टू ईट जो पैक्ड फूड आता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही है बहुत ज़्यादा। रेडी टू ईट खाना तो देखा जाए तो अच्छा है। पूरी होती है वो चलेगी, चपाती वो बासी होगी तो भी चलेगा, लेकिन वो बाज़ार से तैयार हुआ जो खाना होता है वो देने में हम तैयार नहीं है, क्योंकि उससे नुकसान पहुंचना बहुत संभव है। ये खाना ज़्यादातर सही नहीं है, क्योंकि घर का खाना कह रहे हम ताज़ा बनाते हैं और खाते हैं, और एक कप का क्या वो करके रखे रहते हैं, वो तो उसमें क्या केमिकल डालते हैं, क्या स्वाद के लिए वो लोग कुछ भी करते रहते हैं कि स्वाद आएगा, तो इसके लिए वो अच्छा नहीं है। फ्रेंड्स, ये तो देखा हमने कि सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। तो चलिए आज मिलते हैं हम हमारी आज की एक्सपर्ट डॉक्टर रुबाइना से और जानते हैं आखिर क्यों इंस्टेंट फूड को इतनी प्रेवलेंस मिल रही है, इतनी प्रेफरेंस मिल रही है और क्या असर हो सकता है उसकी हमारी बॉडी पर। तो लेट्स वेलकम हर। हेलो डॉक्टर। हाय डॉक्टर दिव्या, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली गुड। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, बिकॉज ऑफ द इंस्टेंट लाइफस्टाइल, इतना बिजी स्केड्यूल हो गया है लोगों का, इंस्टेंट फूड या रेडी टू ईट फूड को काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंसेस मिल रही हैं। अब आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, चाहे वो BPOs हो या कोई भी कंपनी हो, आप सीधा घर आते हैं, सीधे इंस्टेंट फूड का पैकेट उठाते हैं, माइक्रोवेव में डालते हैं, देन यस रेडी टू ईट। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगी? इंस्टेंट फूड मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, बिकॉज सबसे पहले उसमें बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, विच इज़ रियली बैड फॉर द हेल्थ। सो आई डोंट थिंक सो इट इज़ प्रेफरेबल दैट आप इंस्टेंट फूड खाओ। इसके बदले आप उसको रिप्लेस कर सकते हो सर्टन चीज़ों से। रिप्लेस इन सेंस कुछ आइडिया देंगे आप? दैट इज़ रेडी टू फीड, जैसे सूप्स है या वट एवर। आप एक ही सूप एटलीस्ट 2-3 डेज़ के लिए बना के रख दो। अब जो बना रहे हो लाइक वेजिटेबल सूप है या टमेटो सूप है, अगर आप सपोज आप रेडी टू ईट वेजिटेबल्स या सब्जियाँ ला रहे हो, आई थिंक उसको भी आप अगर बना के रख देते हो फॉर 2-3 डेज, दैट इज़ स्टिल बेटर। आई डिडंट गेट द पॉइंट। लाइक यू से कि रेडी टू ईट फूड जो है वो हमें अवॉइड करना चाहिए, मगर अगर आप घर पे बना रहे हैं तो वो एक साथ एक बड़ी क्वांटिटी में बना के आप उसे प्रिजर्व कर लीजिए। येस, दैट इज़ स्टिल बेटर, बिकॉज अगर उसमें आप प्रिजर्वेटिव्स खुद नहीं डालने वाले हो। कंपनीज ये सारी MSG, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, ये सारा बहुत डालते हैं, जिसके वजह से बॉडी में ब्लोटिंग, ओबेसिटी, शुगर फॉर्म होता है, विच इज़ रियली बैड फॉर द हेल्थ अगेन। ओके, यू सेड दैट कि वी हैव टू अवॉइड रेडी टू ईट फूड, बट जैसे कि अभी अभी हमने एक देखा कि मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर रेडी टू ईट फूड बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस यू कैन से, या अब उन्हें आदत भी पड़ गई है बिकॉज मोर सिंपल। आपको 1.5-2 घंटे पूरे प्रिपरेशन में नहीं लगाने पड़ते हैं। इट्स जस्ट 5 मिनट्स थिंग, आपने माइक्रोवेव में डाला, खाना गर्म हो गया एंड देन you are ready to go. That is exactly my point. That is what I'm saying कि आप अगर एक ही टाइम बना के रख देते हो for 2 to 3 days, that would be better other than coming home, क्योंकि आज की लाइफस्टाइल ही इतनी फास्ट है, everything is fast, that's what you're saying। पर आप एक ही टाइम पे अगर आप बना के for 2-3 days रख देते हो, that is still better कि आप खुद पे प्रेजर्वेटिव्स नहीं डालने वाले हो। It is gonna just कंपनीज जो प्रेजर्वेटिव्स डालती है, which is not good। Again कैंसरस सेल्स हो जाती है बॉडी में, ब्लोटिंग आना शुरू हो जाती है, you become fat या फिर वेट गेन होने लग जाता है, एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाती है, आपकी सारी न्यूट्रिएंट्स जो फूड में है वो आपको नहीं मिलती है। ये तो हो गया सवाल कि आपने बोला कि एकदम यू सेड कंप्लीटली नो टू रेडी टू ईट फूड। ओके दोस्तों, जैसे कि अभी अभी हमारी एक्सपर्ट ने बताया कि रेडी टू ईट फूड के काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं लॉन्ग रन में। आपको ब्लोटिंग, स्वेलिंग, लिथार्जिकनेस लग सकता है, तो आपको ये कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। ये तो डॉक्टर हमने बात की रेडी टू ईट फूड के बारे में, जिसका मतलब हो गया कि आप एक पर्टिकुलर फूड आइटम है, चाहे वो पालक पनीर हो या दम आलू हो, वो प्रिजर्व किए जाते हैं और आप उसे बाद में माइक्रोवेव में डाल के गर्म कर सकते हैं। नाउ देयर इज अनदर कैटेगरी विच इज़ वेरी फेमस अमंग द पीपल, स्पेशली द यंगस्टर्स, जिसमें आता है आपका रेडी टू ईट और रेडी टू कुक फूड, जिसमें आपको 2 मिनट देने हैं, या तो गर्म पानी ऐड करना है या तो आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो 2 मिनट में कंप्लीट हो जाते हैं। व्हाट यू हैव टू कमेंट ऑन दिस?
ये सारी चीज़ों में preservatives like MSG, that is monosodium glutamate डाला जाता है. There is color, that is food, that is again carcinogenic. ये सारी चीज़ cancerous cells body में जाती है. Again monosodium glutamate body में water retention बढ़ा देता है, जिस especially for women, you really have to be careful about water retention, bloating and everything. कई बार एकदम अनअवॉइडेबल हो जाता है कि आप ऐसी सिचुएशंस में आ जाते हैं जहाँ पर आपको रेडी टू कुक या रेडी टू ईट फूड खाना पड़ जाता है, तो आप क्या प्रेफरेबल, या मतलब अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो व्हाट इज़ मोर प्रेफरेबल? I think soups, that would be better. There are many soups available in the market which are without MSG and artificial colors and everything. That's what you can make use of. Then replace your artificial fruits and whatever with, you know, having sandwiches or something. That is again, you can make it really fast. You don't have to cook or something like that. Just normal up एक cheese slice or with, you know, just normal cut vegetables आप इतना डाल दो. You really don't have to waste so much of time on it. Okay. Just replace it basically. Okay, आपने अभी बात की कि हम लोग सैंडविचेस बना सकते हैं, which is the very quick method. आपने बोला चीज़ डाल सकते हैं, तो even that one low fat cheese. Yeah. ओके, तो फ्रेंड्स आप अपने रेडी टू कुक या रेडी टू ईट फूड्स को रिप्लेस कर सकते हैं सैंडविचेस के द्वारा, जो बहुत ही ईजी होते हैं. दे आर द क्विक फिक्सेस. इसके अलावा और कुछ सजेशन आप देना चाहेंगी? You can have stir fried vegetables कि आप सिर्फ little oil में vegetables को सौते करके, that is what you can have it. Just for normal कि आपको सब्जी जैसे कुछ खाना है or something like that. Again इसमें आप प्रोटीन ऐड कर सकते हो, little पनीर, tofu, soya or some chicken or fish, whatever you like, little stir fried, वैसे आप कुछ खा सकते हो. But simply no to all the artificial flavored fruits. Okay, now certain foods come like when we talk about, you said about chickens and all, उसमें भी आजकल बहुत सारी वैरायटी मार्केट में अवेलेबल है रेडी टू कुक में. Like you get a properly marinated chicken in the market, marinated fish in the market. So what about that you have to say? Again it's a no. It's a no to you. Yes, because again it Okay. has all sorts of preservatives, carcinogenic colors. But when we talk about the preservatives, whenever we cook at home, even we are adding that preservatives is in to the it. form of salt or Salt sugar. and sugar. Little bit which is essential, that sodium मिलता है आपको, iodine मिलता है, that is okay. But not outside because वो सारे MSG वाले होते हैं. We don't use salt at home unless you are using that, you have to avoid. Yes. That is, MSG is also called Ajinomoto in Chinese. Ajinomoto, yes. Yeah. Again, when you have Chinese food or something, that would again give you bloating or whatever it is. Basically, some of people are sensitive towards MSG. They might get rashes, infections. You really have to be no to artificial food. ओके दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं हम बात कर रहे हैं रेडी टू ईट फूड के बारे में, और जो हमारी एक्सपर्ट है वो उसे कम्प्लीटली नो कह रही हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं लॉन्ग रन में. अभी हमारी एक्सपर्ट ने बताया कि चाइनीज़ फूड के अंदर एजिनोमोटो नाम का सब्सटेंस होता है जो आपको ब्रेन को स्टिमुलेट करता है और कहता है कि ये फूड आपके लिए टेस्टी है, बट येस इट इज़ एक्चुअली हार्मफुल फॉर यू. ये तो हो गया कि एजिनोमोटो जैसे सब्सटेंसेस हो गए. हमने अभी ऑप्शंस के बारे में बात कर ली कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यू कैन हैव अ सैंडविच और अ सूप. Or maybe stir-fried vegetables. Stir-fried or something vegetable like as that. well. Yeah. Well, you said that thing. Now the thing is that कि जब हम सूप्स की कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं जो रेडी टू यूज़ हैं, उसमें भी कुछ ऐसा है कि you avoid this kind of soup and prefer certain kind of soups. Plain clear soups, not with corn flour and maida and all that stuff. That is what has to be avoided Okay. because again it adds back sugar and fat to your body. Starch. Yes. Starch to the body. And as well as potassium level ज़्यादा भी बढ़ जाता है तो it's really bad for your health. तो आप कुछ डिफाइन करना चाहेंगे कि किस तरीके के पेशेंट्स के लिए, मतलब अगर एक हेल्दी इंसान है और उसका सच में बहुत ज़्यादा टाइम कंस्ट्रेन है कि वो पूरे दिन भर से थक चुका है काम करके एंड उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है खाना बनाने का, या तो कोई ऐसा पर्टिकुलर कैटेगरी है या कोई ऐसा पर्टिकुलर डिजीज़ है जहाँ पर हम लोगों को जो रेडी टू कुक फूड है या रेडी टू ईट फूड्स हैं उन्हें कम्प्लीटली नो करना चाहिए? No, it's tomatoes, mixed vegetable soups. अगर आप पियोगे तो I don't think so there's going to be any problem. फ्रेंड्स, देखा हमने कि हमारी एक्सपर्ट कह रही हैं कि आपको रेडी टू ईट फूड और रेडी टू कुक फूड को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए. अगर आपके पास कभी टाइम कंस्ट्रेन आया या ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पर आपको वो फूड कंज्यूम करना ही है तो गो फॉर अ हेल्दी ऑप्शंस लाइक अ टमाटो सूप और अ नॉर्मल क्लियर सूप आपको प्रेफर करना चाहिए. और एक और सजेशन मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगी कि आप एक गिलास दूध भी ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ हार्मफुल फूड फॉर यू.
अब जैसे मैंने अभी बोला ही अपने फ्रेंड्स को कि आप दूध ले सकते हैं, तो व्हाट कैन बी अ हेल्दी ऑप्शंस इन मिल्क, क्योंकि मिल्क के अंदर भी आजकल बहुत सारी एडिटिव्स आ रहे हैं। इट्स लाइक कि आप उसके अंदर कोई भी चॉकलेट कंटेंट डाल सकते हैं या कॉर्नफ्लेक्सेस यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कॉर्नफ्लेक्स शुड बी रिप्लेस्ड बाय व्हीट फ्लेक्स, मोर बेटर ऑप्शन। पर अगर आप वो यूज़ करते हो दैट इज़ ओके, बिकॉज दैट इज़ अगेन फाइबर कमिंग इन योर बॉडी, एंड फाइबर ज़्यादा फैट नहीं फॉर्म करता है बॉडी में, सो दैट इज़ व्हाट यू कैन यूज़, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट उसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज आती है, दैट इज शुगर कोटेड होता है, लिटिल हनी कोटेड होता है, चॉकलेट कोटेड होता है, दैट हैज़ टू बी अवॉइडेड। फॉर किड्स के टेस्ट के लिए अगर आप दे रहे हो ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट नॉट फॉर एडल्ट्स। एक और चीज़ देखी गई है, जब हमने बात की है कॉर्नफ्लेक्सेस विद एडिटिव फ्लेवर्स, उसमें कई कॉर्नफ्लेक्सेस है जो चॉकलेट फ्लेवर्स मिलते हैं, और उसके साथ में कई आजकल मार्केट में ऐसे ब्रांड्स अवेलेबल हैं जहाँ पर काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स और नट्स रहते हैं। तो हाउ गुड इट इज़ एंड व्हाट काइंड ऑफ पीपल शुड हैव दैट काइंड ऑफ फूड? स्पेशली डायबिटिक जिसमें शुगर फॉर्म नहीं हो, लेकिन व्हीट फ्लेक्स विद सपोज रेजन्स है और समथिंग लाइक दैट, यू नो, ड्राई फ्रूट्स है, दैट इज़ ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट। Osteoporosis and other diseases like obesity and everything should go for only plain normal cornflakes or plain normal wheat flakes with milk. That is not a problem again. But sugar coated है, जैसे chocolate coated and everything has to be avoided. It is completely avoided. Yeah. Completely. Yeah. But for kids, that is like, you know, 6 to 8 or 10 maybe, basically जो growing up kids है, if you give them it's okay, because as it is उनका सबसे ज़्यादा वो होता है कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगी. They have lots of nakras. Yeah. So when you, if you give them like at least milk जा रहा है उनकी बॉडी में, at least flavored, at least little fiber is going, थोड़ा minerals, थोड़ा vitamins कहीं ना कहीं से at least it's coming in the body. कई ऐसी चीज़ें आती हैं जो आप मिल्क में ऐड करके उसके अंदर फ्लेवर ऐड कर सकते हैं. What about that you have to say? Hot chocolate, Horlicks और ऐसी सारी चीज़ें no problem, you can have it, but in minimum consideration. That is just a glass in a day, it won't cause you any problem. But again, sugar control should be there. Don't add too much of sugar, just a teaspoon just for the taste, no problem with that. ये तो बात होगी कॉर्नफ्लेक्सेस और मिल्क के बारे में. अब मैं कुछ ऐसे सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ जो कॉमनली लोग यूज़ करते हैं. इट्स लाइक कि वेन एवर आई डोंट हैव अ टाइम, तो व्हाट आई डू, आई टेक अ मिल्क विद अ मैश्ड बनाना. सो हाउ गुड इट इज़ विद हनी, ऑफ कोर्स नॉट शुगर, बट क्या इसके बारे में, इसका क्या कैलोरी कंटेंट हो सकता है, एंड हाउ गुड इट शुड बी और हाउ बैड इट शुड बी? नाउ दैट आल्सो डिपेंड्स आप कौन से टाइम पे ले रहे हो. इफ यू आर टेकिंग इट एट नाइट, नाउ बनाना एंड एवरीथिंग टेकन एट नाइट, अगेन इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग शुगर बिकॉज यू आर नियरिंग योर टाइम टू स्लीप. नाउ दैट अगेन हैज टू बी टेकन इनटू कंसीडर. अगर आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ले रहे हो या लंच में ले रहे हो, नो प्रॉब्लम, दैट इज फाइन. दैट अगर आप एक ग्लास दूध ले रहे हो, लिटिल बनाना और लिटिल ड्राई फ्रूट्स और लाइक लिटिल हनी, नो प्रॉब्लम. कई लोग क्या करते हैं, दूध के अंदर जो रात की बची हुई रोटी होती है वो भी तोड़ के काट के मतलब डाल के खाते हैं. दे हैव मिल्क विद बिस्किट्स. सो हाउ गुड इट इज़? दैट इज़ ओके, इट्स नॉट सच अ बैड ऑप्शन. इट्स जस्ट दैट आपका शुगर कंट्रोल में है. बिस्किट्स जो भी आप खा रहे हो उसमें भी आप देख के पैकेट्स प्लीज़ रीड व्हेन एवर यू बाय कि शुगर कितना है, हाउ आर द कैलोरीज, हाउ आर द एनर्जी लेवल्स, व्हाट इज़ द थिंग एग्जैक्टली इन इट, फाइबर कितना है. तो इस हिसाब से अगर आप लोगे तो नो प्रॉब्लम एट ऑल. ओके, तो आई थिंक इसका पूरा का पूरा हमने जो आज डिस्कशन किया उसका मतलब ये हुआ, यू नीड टू बी मोर अवेयर अबाउट व्हाट काइंड ऑफ फूड यू आर हैविंग. यू हैव टू गो थ्रू द होल कंटेंट कि आखिर आपके खाने में है क्या चीज़, उसकी कैलोरी काउंट कितनी है. एंड फैट्स एज वेल कि मोनोसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, ट्रांस फैट्स, लाइक अनसैचुरेटेड फैट्स अगर आप ले रहे हो सो नो प्रॉब्लम विद दैट. बट इफ यू आर टेकिंग ट्रांस फैट्स व्हिच इज रियली हार्मफुल, आजकल देयर इज आल्सो अवेलेबल दैट लाइक लोअर्ड ट्रांस फैट और समथिंग लाइक दैट. दैट इज अगेन प्लीज रीड बिफोर यू बाय व्हाटएवर इट. प्लीज रीड बिफोर यू बाय. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रुबाइना कि आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की. थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर बीइंग विद यू. थैंक यू. तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से रेडी टू ईट फूड आपके कितने सारे प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है. जी हाँ, आपको इसे कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए. और साथ ही साथ एक सजेशन जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए ये है वो कि आपको अपने जो फूड कंटेंट्स हैं या फूड जो आप खा रहे हैं उसके अंदर कितनी कैलोरीज है या क्या कंटेंट है उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए. फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई भी सवाल है डाइट और न्यूट्रिशन से रिलेटेड, आप हमें लिख सकते हैं. हमारा पता है केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 53. आप हमें फोन भी कर सकते हैं 022-669-10096. हमारा ईमेल है mail@careworldtv.com. हमारी वेबसाइट है www.careworldtv.com. Friends, now you can get a diet tips at your mobile. Just you have to do is type CLUM और भेज दीजिए 57333 पर. Friends, now it's time to say you goodbye. हम मिलेंगे फूड फैक्टर के अगले एपिसोड में. But always remember, healthy food means healthy you.